In this petition, I am a terminated civil judge in 2020. I am challenging annexure P8. सर पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने अपने रिटर्न सबमिशन अलॉन्ग विद साइटेशन पहले फाइल कर दिए हैं। और सर दिस इज अ टर्मिनेशन ऑर्डर of 2020, 27th August. I am challenging annexure P8, my lords. In this matter, annexure P8, my lords, may kindly turn to annexure P8, page number 65 of the petition. First of all. It is the state government on the recommendations of the full bench meeting and the administrative committee meeting. This decision was taken on 27th August 2020, telling that कि न्यायिक सेवा के सदस्य श्री सत्यम पांडे परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के कारण उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 24/7/2020 एवं फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 18/8/2020 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की अनुशंसा की गई है, जिसके आधार पर सहपत्रों से सहमत हुए सेवा समाप्त की गई। सर ये ऑर्डर जो है वो 24 अगस्त का है। आपको बिफोर 24 जुलाई 2020 यस सर। any counseling was done? नो काउंसलिंग वाज डन, नो इवन नो नोटिस वाज गिवन माय लॉर्ड्स। ये मैं सर कोर्ट में गया था, इन द कोविड पीरियड था सर वो। मैं कोर्ट में गया था और मुझे सीधे एक मेमो आया था और कि आप इसमें खोलिए, इसमें कुछ ऑर्डर है। आई ओपनड दिस लेटर एंड द टर्मिनेशन वाज देयर। सर इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा जो इसको प्यूनिटिव बनाते हैं। एक्चुअली ये सिंप्लिसिटर टर्मिनेशन नहीं है। उसके लिए सर मैं सबसे पहले रूल्स की तरफ, सर मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 लेग्स पे है सर। पहला है रिक्रूटमेंट रूल्स के इंटरप्रिटेशन पे, जिस मैनर में ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया है उसके ऊपर है। और सेकंड लेग है कि अगर माय लॉर्ड्स अगर रिक्रूटमेंट रूल्स के इंटरप्रिटेशन से मेरे सहमत नहीं होते हैं, तो भी मेरा जो सेकंड लेग है फैक्ट्स के ऊपर, वो इतना कन्विंसिंग है और इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि इररेलेवेंट रिकॉर्ड जो नहीं होना चाहिए था, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी वो रखी गई और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसमें अनकम्युनिकेटेड एसीआर का भी है सर लास्ट में, जिसमें विदाउट एसीआर नॉर्म्स को फ्लाउट करते हुए सारी चीजें गलत रख दी गई जो मुझे कभी कम्युनिकेट नहीं की गई। कम्युनिकेशन बाद में किया गया। एक कंप्लेंट है बाय अनस्क्रूपलस लिटिगेंट नेम नितिन अटल। सर वो मैटर सर जबलपुर में सब लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मैटर हुआ है जिसमें आगर मालवा से मेरा टर्मिनेशन हुआ है। उसने एक जज के ऊपर सर एक शू फेंका है, जिसकी वजह से ऑनरेबल कोर्ट में, शायद चीफ जस्टिस कोर्ट में ही एक रेफरेंस मैटर भी सर चल रहा है। वही उसी की कंप्लेंट का इसमें मेंशन है सर, जिस कंप्लेंट की स्थिति को सर इसमें गलत दर्शाया गया है। अब मैं सर आपको वन बाय वन ये चीजें ले आना चाहूंगा। सबसे पहले सर रिक्रूटमेंट रूल्स हैं सर। सबसे पहले कि जो टर्मिनेशन सर मेरा जो अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 30/12/2015 है। एनेक्शर P1 पेज नंबर 40। उसके बाद सर पोस्टिंग ऑर्डर जो है वो एनेक्शर P2 है। तो 2 वर्ष की प्रवीक्षा पर अथवा अन्य देश तक अथवा अन्य देश अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यवाही करने का जरूरत है। तो आप ये कह रहे थे कि वो 1 साल का भी है इसमें? ये सर मैं बस ये पहले अपना पीरियड बता के मैं रिक्रूटमेंट रूल्स पे ही ले जाऊंगा सर। सर 11C में 1 साल है सर। 11C में 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं? 1 साल कर सकते हैं। मेरा सर मैक्सिमम 3 इयर्स। मेरा फर्स्ट टाइम, यस सर, 10 मेरा फर्स्ट टाइम कंसिडरेशन है। मैक्सिमम 3 इयर्स है। यस सर। एंड हाउ मेनी इयर्स यू कंप्लीटेड? 4.5 इयर्स हो गए थे सर, मोर देन 4.5। आपका परमानेंट नहीं हुआ था? नहीं सर, नहीं सर। ओके, यस माय लॉर्ड्स, तो मेरा जो पहला जो ज्वाइनिंग है मेरी वो 3/2/2016 की है और जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो 27 अगस्त 2020 को मैं रिलीव हुआ हूँ। मीन्स 3/2/2016 से 27 अगस्त 2020 तक मोर देन 4.5 इयर्स ऑफ सर्विस हो चुका था, जिसमें मुझे कोविड पीरियड में अचानक से एक ये लेटर दिया जाता है कि आप टर्मिनेट हो गए हैं। इससे पहले कोई नोटिस भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर। और अब मैं रिक्रूटमेंट रूल्स सर एनेक्शर P7 माय लॉर्ड्स में सी, पेज नंबर इज 57, द रेलेवेंट पेज इज पेज नंबर 60 प्रोबेशन।
Page number 60, my lords. Annexure P7. Yes. May I read, my lords? Yes. Probation. A person appointed to the category 1 of Rule 3.1 shall, from the date on which he joins duty, shall be on probation for a period of 2 years. Then 11B is the High Court may at any time extend the period of probation, but the total period of probation shall not exceed 3 years. Shall not. The word used is shall. Right. Then comes Rule 11C. It shall be competent for the High Court at any time during or at the end of the period of probation in the case of civil judge entry level to recommend the termination of his service, and in the case of senior civil judge to revert him on the account of unsuitability for the post. तो सर ये जो क्लॉज है, मेरा जो क्लॉज है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कभी भी आपको नहीं करेंगे। मेरा सर रेलेवेंट रूल से एक इंटरप्रिटेशन है जिसमें मैं रिक्रूटमेंट रूल्स की सर कॉन्सेप्ट पे और उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उस पे जाना चाहूंगा। इसका ऑब्जेक्टिव सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की 2 थ्योरीज पे चलता है। जो मेरा मन है, इसमें भले ही मैंने रिट पिटीशन में सर डीम्ड कन्फर्मेशन का शब्द यूज किया है, लेकिन मैं सर खुद डीम्ड कन्फर्मेशन को नहीं मानता हूँ। मेरा जो एक बहुत लिमिटेड स्कोप पे इसको मैं बताना चाहूंगा, व्हाट इज डीम्ड फिक्शन। कि सर जैसे जब कोई रिक्रूटमेंट रूल्स कोई एक टाइम लिमिट फिक्स करते हैं और ऐसा नहीं लिखते हैं कि ये कभी भी हो सकता है, उस शैल को डाइल्यूट करने का कोई प्रोविजन नहीं होता है, उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ डीम्ड फिक्शन कम्स इनटू प्ले। सर ये कभी नहीं हो सकता है कि एक आदमी अगर 3 इयर्स पूरा कर ले तो वो सूटेबल हो जाएगा विदाउट एडजस्टिंग द सूटेबिलिटी। एडजस्टिंग द सूटेबिलिटी ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। ही वो ये कभी नहीं कह सकता है। ये मेरा लेकिन मतलब ये है डीम्ड फिक्शन से, डीम्ड फिक्शन का कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सर इसी कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, जो मैं समझता हूं कि जब उसको एक्चुअल स्टेटस नहीं देगा बट कोई सबसर्विएंट पर्पस को अगर सॉल्व करना है जहां पे फेलियर ऑफ जस्टिस अगर हो रहा हो उसको बचाने के लिए, डीम्ड स्टेटस ऑफ ए कंफर्म्ड एम्प्लॉय, कि अगर 4-5 साल के बाद अचानक से एक जुडिशियल ऑफिसर, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी नहीं है, एक जुडिशियल ऑफिसर अपने कोर्ट में बैठा है 5 इयर्स, उसको एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि अब आज के दिन अगर मेरा टर्मिनेशन होगा तो एटलीस्ट एक लेटर तो आएगा, कि आपके कम से कम एक नोटिस आएगा कि प्यूनिटिव है, स्टिग्मेटिक है, क्या इसका इफेक्ट है। तो उस स्टेज पे जब वो आएगा तो उस स्टेज में मेरा जो डीम्ड स्टेटस है वो कंफर्म्ड एम्प्लॉय का इस रिक्रूटमेंट रूल से हो जाता है, एटलीस्ट इन द केस ऑफ टर्मिनेशन, कि टर्मिनेट करते वक्त मुझे कंफर्म्ड एम्प्लॉय के स्टेटस पे इक्वलाइज ट्रीट किया जाए। जैसे उसको हटाने का प्रोसीजर है, उस स्टेज में मुझे कम से कम एक नोटिस, एक फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी भी नहीं, मैं कहूंगा एक ब्रीफ इंक्वायरी, कम्युनिकेशन, कि आपको इन ग्राउंड्स पे हम कह रहे हैं, आपका क्या कहना है, एक रिप्रेजेंटेशन जो एक सर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी डिजर्व करता है। ऐसा नहीं होता जो आप बता रहे हैं। यस सर। लॉ ये है, इफ देयर आर एलिगेशन, यस सर। full fledged inquiry to be conducted. यस If सर। allegation. यस सर। If simply sitter termination because you are on probation, then no full fledged inquiry is required. But if it is mentioned in the order that there are certain allegations against you, यस सर। right? Then full fledged inquiry. सर Not otherwise. यही मेरा ये कॉन्सेप्ट है सर। आगे इसमें जो केस लॉज में मैंने पेश किए हैं, ये इसी में, ये मैं शुरू में वही मैंने कहा था सर कि मैं रिक्रूटमेंट रूल्स पे अभी बहस कर रहा हूँ। इसके आगे सर मैं बताऊंगा कि क्यों ये इसमें लिफ्टिंग द व्हील का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है सर। एक्चुअली ये कैसे स्टिग्मेटिक है सर, और इसमें क्यों रिक्रूट, मैं इसे आपकी ACR क्या है? सर मैं ACR पे जाना चाहता हूँ सर। सर ACR जो मेरी पहले साल की थी वो ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने वो A थी सर, एक्सेलेंट थी। और उसके बाद सर 2017 में C थी, गुड, C मीन्स गुड, 18 में भी C गुड, और फिर 2019 की जो CR थी वो भी सर गुड है। मेन जो आप अगर अभी असेसमेंट चार्ट में सर आपके सामने पेश करूंगा, उसमें असेसमेंट चार्ट में जिस तरह से आप देखेंगे उसमें 2 कंप्लेंट्स का वर्णन है और एक 2019 ACR का है। मेरी जो 16 की ACR थी उसको इन्होंने बस ट्रेनी जज लिख दिया है सर, रिस्पोंडेंट 2 ने। लेकिन वो ट्रेनी जज का मतलब वो सर मेरा प्रोबेशन का पहला साल तो है सर, उसमें मेरा कोर्ट भी रहता है, जुडिशियल एकेडमी की ट्रेनिंग भी रहती है। उसमें ACR नहीं लिखी जाती सर ACR है सर, उसमें जो ट्रेनिंग पीरियड में। सर फर्स्ट ईयर की ACR है, उसमें कोर्ट भी होता है, बोर्ड भी होता है सर, 3 महीने का बोर्ड भी होता है। ट्रेनिंग पीरियड की दिखाओ ACR लिखी जाती है। यस सर। सर वो ट्रेनिंग पीरियड की ACR कौन लिखेगा आपकी?
सर रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट है नहीं आपका, आप यू आर इन द एकेडमी। नहीं सर, प्रिंसिपल हम लोग एकेडमी में डायरेक्ट नहीं आते हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर भी रहते हैं, फिर 1 महीने के लिए एकेडमी जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, फिर एकेडमी में जाते हैं, फिर हमको बोर्ड भी मिलता है। सर ये आपका एसीआर ट्रेनिंग पीरियड कितने का रहता है? सर ट्रेनिंग पीरियड जो होता है सर 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर का। लेकिन सर वो अकॉर्डिंग टू रूल्स वो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोबेशन ही है सर मेरा, वो भी उसकी भी एसीआर है सर। ये मेरे सर जो पहले लॉयर थे वो शायद इसमें लगा नहीं पाए थे, मैं ये पेश करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड का पार्ट है। नहीं सर, इसको देखिए, सेम इसको रिपोर्ट कराते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर 30 ईयर का। You listen, during your training period, यस सर, when you will go in a court, यस सर। you will go before the same district session judge or what? सर वही एक ही डिस्ट्रिक्ट जज जो रहते हैं उन्हीं के सामने ही जाना होता है, और एकेडमी में हम 1 महीने के लिए भेजे जाते हैं, वापस आते हैं तो वही डिस्ट्रिक्ट जज वहीं ज्वाइन करते हैं आके, वही हमारा जिला रहता है, वही पोस्टिंग रहती है सर। जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं, यस सर, जहाँ यस पे सर, जिस कोर्ट में हम ट्रेनिंग करते हैं। जहाँ एकेडमी आपकी, सर एकेडमी तो यहाँ जबलपुर में है सर। राइट? यहाँ हम जैसे मान लीजिए मेरी पोस्टिंग मुरैना में थी, तो मैं मुरैना में मैंने ज्वाइन किया अंडर डिस्ट्रिक्ट जज, तो जब पूरे टाइम में डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर ही रहूंगा, एसीआर भी वही लिखेंगे। लेकिन जब 1 मंथ का ऑर्डर आता है तो एकेडमी से ऑर्डर आता है जबलपुर से, तब हम लोग यहाँ से 1 मंथ के लिए इधर आते हैं, स्टे करते हैं, ट्रेनिंग लेके वापस जाते हैं। जब हम 1 मंथ जो टाइम हम यहाँ, जब भी आप प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे, जी वो सब पीरियड की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज आपकी एसीआर लिखेंगे। यस सर वही अच्छा, आप पूरे, और एकेडमी भी रिपोर्ट भेजती एसीआर है। का चार्ट दिखाइए आपका क्या है? सर एसीआर का ये है सर। सर एक मैंने एक ब्रीफ पेरियोजल के लिए सर एक रिपोर्ट कॉपी भी दी है। सर मैंने रिटन सबमिशंस में एक चार्ट पेश किया है सर, पेज नंबर 19 पे मेरे रिटन सबमिशंस में। सर सबसे पहले 2000 पार्ट 2 है, देखना पार्ट 2 पेज 6, नो पेज 5 पे पार्ट 2 स्टार्ट होता है। कम टू थर्ड पेज देन वेयर ऑन द टॉप पार्ट 2 इज मेंशन। अब देखना जरा, यस सर, जो आपने हमें दिया वो सर 16 एसीआर, हाँ 16 एसीआर सर। हाँ, ये एसीआर। यस सर, यस सर। सर ये जो पीरियड है इसमें किस पीरियड की है ये? सर ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोबेशन है, पूरा 2016 की एसीआर है। इसमें सर आप देखेंगे पार्ट, You joined on 3rd February 2016. यस सर, And this column number 3, overall quality of judicial work. sir very good. Capacity to understand and apply the provisions of law and precedents, very good. Capacity of management, leadership, initiative and decision making is very good. Interpersonal relationship and teamwork good. सर ये सारे aspects इसलिए important हैं, 2019 की जो ACR लिखी गई है वो इन सब में मुझे एवरेज कर दिया गया है विदाउट एनी बेसिस। ये जो आप बता रहे हैं वेरी गुड गुड गुड, ये इट इज रिगार्डिंग 2016 और व्हाट? 16 सर, पहला साल। ये 16 का। यस सर, he is a good judicial officer, good administrative ability. ये एशियर पूरे साल की 1 महीने की? पूरे साल की है सर, 16 एसीआर। 2016 की पहला पेज है सर, आप देखेंगे 16। सर इसमें वार्षिक निरीक्षण जो केसेस का किया गया है, पार्ट 2 से एक पेज पहले आप देखेंगे ये केस भी मेरे चेक किए गए थे, जिसमें सर निरीक्षण करता अधिकारी का अभिमत भी है कि श्री सत्यम पांडे प्रशिक्षु एवं। ये सुनो, ये 2016 17 की दिखा रहा सर 17 के सर R2 है सर, along with the reply. रिप्लाई के साथ है सर। एनेक्शर R1 पेज नंबर है 17। along with the affidavit. Reply of what? सर रिप्लाई ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2। ये तो इन्होंने फाइल किया है सारा चार्ट। सर वो ACRs की सारी थोड़ा बताइए आप। सर ये 2017 के जो ACR है, आई एम रेफरिंग टू पेज नंबर 29 ऑफ माय रिप्लाई।
Page wherein 20 his judicial work was not found to be up to the mark. Page He was found 29. poor. Page number 29 of my reply. Right. Reply filed by respondent number 2. Page 29. Page 29, the quantity of work, his disposal of cases is poor as per attached statement. His disposal is not up to the prescribed standard, but looking to the first regular posting and pendency, he is advised to improve the disposal of cases. His disposal through ADR and cases more than 3 years are not as per the prescribed standard. My lords, Now, his argument, Don't interject in me. his argument, one of the arguments is that he was not given warning that this thing is not up to the mark. So now by way of ACRs only, he has been advised to improve. Right. Now, this was 2017. And then And this ACR was communicated to him. it was communicated. Right. Then the next is R3 at page number 34, 2018. The communication is document is page number 33, Lord R2. Now, page number 34 is the next year, Lord 2018. And the relevant is at page number 44 regarding his judicial work. He has earned total 642.41 units within 204 standard working days. Civil units are 61.05, which is below standard. His average work per day is 3.15. Oh. So this was this again was not found to be up to the mark, Lord, and it was communicated to him. This document is at page number 48. Right. Then again in next year, the ACR is R5, page number 49. Yes. And I'm referring to page number 59, 58. 58 clause 1, Lord, the quality of work, she so and so has average conduct of business in court and office. He is good judicial officer in sense of sincerity and punctuality. Then quantity of work, he has earned total so and so units within 202.50 working days. But his civil units only 157.85. He has not earned prescribed civil units. His quantity of work is average. Then capacity of management leadership was also average. Then interpersonal relationship was also average. This is also grading C. This was the last ACR lot which was written pursuant to these petitions. And this was also communicated to him. Now, after this lot, it was the matter since his period of probation was already over. So this matter was, his case was placed before the committee, and it was resolved that since looking to his performance, continuous performance for last 3 years, he is not found suitable for continuance. And despite 2017, he has not improved. He My has not- lords. Since 2017. Don't interject in me. We are asking him only. sorry, sir. Sorry, sir. Will come to you Sorry, sir. and you maintain the decorum. Sorry, sir. आपको टाइम दिया था इन्होंने नहीं बोला ना इसे सीखो कोर्ट में इंटरजेक्शन डजंट हेल्प इन एनी वे रादर इट वेस्ट टाइम I am really sorry, sir. यस प्लीज So continuously from 2017 till 2019, not continuously for 3 years, राइट his judicial work was not found up to the mark. It was below the prescribed benchmark, राइट and therefore he is found not suitable for continuous. राइट and his probation was extended. It was not extended, but then he crossed the maximum period of probation. But the submission is not that would not make him deemed confirmed in the service. That is the interpretation by the Supreme Court pursuant to these particular civil judges from our Madhya Pradesh High Court only. The case. No, but there should be order. Either you extend the probation, you because of your this is one reason your probation is extended. Yes. If not extended, then why it is not to be considered deemed one? Lord, there is nothing like deemed, Lord. That is what I'm just referred to the rules first, and then the interpretation given by the Supreme. As per the rule, 3 years maximum. It will not, Lord. I'll just refer to that. Lord, let me just Yes. have Rule 11, Lord. Yes, sure. So my friend has read Rule 11. Yes, A prescribed for 2 years probation, initial 2 years probation period, Lord. Rule B says that it can be extended by 1 year, not exceeding 3 years. right. Now the important would be clause D.
Now, clause D says on successful completion of probation. Now, this is important. There has to be a successful completion of probation by the candidate, and then alone there can be an order of confirmation. And so long as the order of confirmation is not issued, he Right. cannot say that he is deemed to have been confirmed, Right. because it has otherwise, Lord, if the rules so provides that if there is no order of confirmation to pass, then he is deemed to have been confirmed. Then of course he can raise this Right. argument. Acha, now one question to you, sir. Your name is Satyam Pandey. Yes, sir. My lords. When your the comments were adverse comments against you in Yes, the sir. year 2017, Yes, sir. did you challenge that? My lords, actually, may I submit one thing, my lords? First of all, 2017 and 18, these are the two ACRs in which there is a, ये मेरा अभी आगे सर काफी ग्राउंड्स पे कमेंट्स हैं कि डिस्पोजल इज पुअर, जो लिखा है डिस्पोजल इज नॉट अप टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। सुनो, जो लिखा है उसमें नहीं है, आपने इसको चैलेंज किया है? सर चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सर एक्चुअली एडवाइजरी एसीआर है। इसमें लिखा है बट लुकिंग टू द फर्स्ट रेगुलर पोस्टिंग एंड पेंडेंसी ही इज एडवाइज्ड टू इम्प्रूव, क्योंकि सर मेरी लो पेंडेंसी और रेगुलर पोस्टिंग, क्योंकि सर वो जो 17 का ईयर था उसमें पहले जनवरी का जो ईयर था वो सर ट्रेनिंग का था, पूरा महीना यहाँ जनवरी में लास्ट ट्रेनिंग, फिर सर मार्च तक 3 महीने तो वो ट्रेनिंग होती रही, फिर अप्रैल में सर वो ऑर्डर आता है, अप्रैल के बाद फिर मई जून की वैकेशन लगती है। तो एक्चुअल जो वर्क हुआ सर इसमें कई तरह की कुछ चीजें होती हैं, जैसे सिविल वो तो सबके लिए हुआ ना, सिर्फ आपके लिए तो नहीं था। सर नहीं के लिए ट्रेनिंग दे, जी, वो तो जी। सबके लिए वही पीरियड रहा, कोरोना भी रहा, जनवरी फरवरी भी रहा, सब कुछ रहा। सर वो सबके लिए, खाली आपके लिए नहीं था। सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ये दोनों जो एसीआरस हैं इसमें सर मेरे पास मेरी पेंडेंसी को और मेरी फर्स्ट रेगुलर पोस्टिंग और मेरी लो पेंडेंसी को कंसीडर किया गया है। उसके बाद मैंने अभी जो चार्ट पेश किया है, मैंने सर हमेशा कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट किया है, वो मैं आगे बताना चाहूंगा कि इसके अलावा सर अभी जैसे सर ने पढ़ा कि 19 के एसीआर में हर चीज में एवरेज, तो इसमें सर क्वालिटी ऑफ वर्क सिर्फ इसको लेके बाकी जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन ऑफिस, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल, स्टेट ऑफ हेल्थ, जितने भी एससीआर के हैं हमेशा वेरी गुड, और कोई भी उसमें अनबिकमिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर जैसी चीज नहीं रही। 18 की जब एसीआर आई उसमें सिर्फ मेरा आप देखेंगे टोटल यूनिट्स में सर कमेंट नहीं है। आप यहाँ देखेंगे सर कि जो मेरे इसमें एसीआर है 612, उसने 18 जो चार्ट अगर दिया अगर इन्होंने यूनिट पे आप कहा है कि आपकी यूनिट कम है, आपकी जी, जी। डिस्पोजल कम है, आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जी क्या आपने बताया कि नहीं, आप गलत कैलकुलेट कर रहे हो, मैंने ये काम किया है और उसके अकॉर्डिंगली मेरा वर्क सेटिस्फैक्टरी है? क्योंकि सर- जब आपको ये बार बार उसमें लिखते जा रहे हैं एंड यू आर एक्सेप्टिंग। सर सर 2 ही बार हुआ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ सर। 19 की एसीआर मुझे कम्युनिकेट ही नहीं हुई है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ सर। 16 की एक्सेलेंट है, बीच में 17-18 की है। 17 की एडवाइजरी है क्योंकि मेरी लो रेगुलर पोस्टिंग है, इसलिए उस पर सर रिप्रेजेंट करना इज समथिंग कि जब एडवाइस दे रहे हैं तो मैं उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 18 में क्या क्यों- इम्प्रूव किया आपने? सर फिर 18 में सर मैं शाहजहाँपुर में मैं ट्रांसफर हुआ मेरा आगर मालवा में, जहाँ पे पहले मेरे ये सर मैंने सब अपने रिटन सबमिशंस में लिखा है कि मेरे 881 फाइल 700 फाइल्स टोटल थी, जिसमें कई डिस्पोजल वाली होती हैं, मिसलेनियस होती हैं। फिर मैं 18 में आया तो सिर्फ 551 फाइल्स ही उस टाइम मुझे वेकेंट कोर्ट में ट्रांसफर हुआ सर। ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं सर, काइंडली कंसीडर। मैं बस 2 मिनट में ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि 551 फाइल्स हैं, उस फाइल्स में सर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया था कि 2016, 17 और 18 से पुरानी फाइल्स सिविल की इनको ट्रांसफर ना की जाए। सर होता ये है कि फिर बाकी कोर्ट्स को ऑर्डर जाता है, जो जो अलग कोर्ट्स होती हैं वो अपने हिसाब से सर ट्रांसफर करती हैं फाइल्स। तो जो नई फाइल्स थी सिविल की, तो आप 18 में सर देखेंगे मेरा टोटल यूनिट्स पे नहीं है, सिविल यूनिट्स का कमेंट सिविल यूनिट्स पे ही है। और सिविल यूनिट्स का सर मेरा कहना है कि आज तक जो कंफर्म्ड एम्प्लॉयज भी हैं, जो कंफर्म्ड ऑफिसर्स भी हैं, सिविल यूनिट्स का एडवर्स कमेंट सर जनरली इसलिए आ जाता है क्योंकि सिविल यूनिट्स जनरली मेरा कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट 642 यूनिट्स हो गई, मतलब 800 फाइल से जब मेरे पास 500 फाइल्स आई, और सर मुझे शुरू में इंस्टीट्यूशन भी नहीं मिला, जैसे 3-4 महीने बाद इंस्टीट्यूशन मिला सर। कि आपने उसको रिप्रेजेंट ये भी नहीं किया कि मेरे को इसी वजह से मेरे पे कम फाइल आई, नहीं आई, क्या हुआ? आपको एक रिप्रेजेंट तो करना चाहिए था ना।
आपने उसको चैलेंज नहीं किया, यू एक्सेप्टेड। सर मेरा वैकेंट कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था 18 से 19 में आपको परमिशन दिया इन्होंने। सर 19 18 में उसके अलावा जो 551 फाइल्स आई हैं जो भी आया था आपके पास, आप उनको रिप्रेजेंट तो करते कि भी नहीं ये दिस इज द पोजीशन, फिर तो पोजीशन वुड हैव बीन डिफरेंट कि आपने सर इनको अप्राइज सर जनरली मेरा गलत अप्रैल कैलकुलेशन हुआ, गलत असेसमेंट हुआ आपका, वो आपने किया नहीं। सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब फाइल्स ट्रांसफर होके आई 16 17 18 की, तब ये अपनी तरफ से एज ए न्यू जुडिशियल ऑफिसर ये बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाता है कि मुझे और फाइल्स दीजिए। मैं आगर में पोस्टेड था सर, डिस्ट्रिक्ट मेरा शाहजहाँपुर में था। बहुत ज़्यादा इस तरह से कम्युनिकेशन करने पे सर मैं आपको बताऊंगा कि इवन जो मेरे अगेंस्ट जो 2019 में मेरे साथ क्या हुआ है सर, ये मैं बताना चाहूँगा सर। जो 2019 में सर मुझे सिर्फ 18 में 642 यूनिट्स हुए, और सर फिर उन्हीं फाइल्स पे मैंने सर वर्क किया, एविडेंस कराए, तब मेरा 2019 में जो टोटल यूनिट्स हैं सर 196 वर्किंग डेज में, उस 196 वर्किंग डेज में 966 यूनिट्स हो गए जो एडवर्स नहीं है। सिविल यूनिट्स जो 61 थे वो 157 हो गए। बता रहे हैं जो एडवर्स नहीं है, आपको बताना चाहिए था कि ये एडवर्स नहीं है मेरे। सर 19 की मुझे आपने कम्युनिकेट एक्सेप्ट किया हर चीज। सर 16 एक्सेलेंट है, 7 पेज 20 of reply. 20 of reply. Assessment है। ठीक है। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट वाला। Yes, Mr. Shruti. Yes, ma'am. Just come to return. It is page 19. Page 19. Yes, Document number is 40. Page 19. yes. This is the self-appraisal by the petitioner only. Yes. Yes.
That is appraisal, and he has given page 20, come to page 20. What is your own assessment regarding your performance from the point of view, quality, quantity, and punctuality? Yes, quality, quantity. This, right, this complete, this scenario he has mentioned, okay, what had happened, how it is not improving, and what is the reason. The complete explanation has already given. And despite that, the net disposal, yes, that is also showing. This is what the net disposal because of that. And reasons are given by him. All aspect have been narrated. So that he has given his own appraisal. Now, after considering everything, the authorities have given their remarks in their ACRs, and which have attained finality. Now, he was given an opportunity, as my friend says that it was advisory. It was not so the letter which was communicated to him. It says that these are the adverse remarks in your ACRs and you have an opportunity to represent against these. Where it is mentioned? It is page number 33, R2. Because writing ACRs, not this will be best, the best judge would be the person who has seen him working. 33, yes. Page number 33, this the letter whereby this ACR was communicated. Hmm. Now, I am to communicate to you the following adverse remarks. Within 3 months, Yes, from your so and so. submit your representative. Did you make a representation pursuant to this one? सर मेरा ये सबमिशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा सर ये एडवाइजरी था और सर देवदत्त नहीं था एडवाइजरी, रीड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. इसमें क्या लिखा है? You may submit your representation if any within 3 months from the date of receipt of the same. What it means? सर अगर इसको भी एडवाइजरी समझे तो ये एक्सेप्ट दैट एडवाइस आपने ले ली. बात करो. सर उस एडवाइस से मैंने इम्प्रूव किया और एक इसमें पॉइंट ये है आपने सर इसको रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? सर इसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया बीइंग एडवाइजरी. सर इसमें एक पॉइंट मेरा ये है सर कि इसमें एडीआर की जो ट्रेनिंग का लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन आप दिए होते तब सुनते कि जो आपने एक्सप्लेन दी सर उसका रिप्रेजेंट आपने किया नहीं. सर मेरे सेल्फ अप्रेजल में था. बस एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर. Yes. एडीआर का जो डिस्पोजल इसमें लिखा हुआ आप देखेंगे एडीआर और वो नहीं है प्रॉपर. सर एडीआर के लिए हमारी 40 आवर्स की मीडिएशन ट्रेनिंग होती है सर. उसके बाद ही हम ट्रेन मीडिएटर बनते हैं और यूनिट्स ले सकते हैं उसमें. पांडे जो आप बता रहे हैं ना एडीआर और ये वो तब आपका रेलिवेंट था जब आपने उसको रिप्रेजेंट किया, आपने उसको एक्सप्लेन किया हो. आपने नहीं किया एक्सप्लेन, यही तो हम बोल रहे हैं बार बार. सर मैंने सेल्फ अप्रेजल में अपनी आपको वो चीज बताई थी. आपको एक 100% नोटिस टाइप दी है कि आप ऐसे करके आपकी क्यों खराब है, यू डिस्पोजल, आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 3 मंथ का आपको टाइम दिया. आपको ये करना चाहिए था. ये तो स्पेसिफिक है कि आप इसका सर एडीआर के बारे में मैंने सर यही लिखा था सेल्फ अप्रेजल में. आप देखेंगे कि मेरी 40 आवर्स की मीडिएशन ट्रेनिंग अप्रेजल में ये सेल्फ अप्रेजल में बावजूद उसके आपको ये दिया कि ये रीजन है आपका, बताइए इसमें क्या है. सर बीइंग ए न्यू ऑफिसर आई एम रियली सॉरी, मैं इसके लिए कहता हूँ. लेकिन अगर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि एडवाइजरी है और इस पे रिप्रेजेंट करने से मेरी ग्रेडिंग गुड थी, मतलब कोई एवरेज रिमार्क उस तरह का नहीं था, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया. वो मेरा इम्प्रूवमेंट आप अगर 18 और 19 के देखेंगे सर, 19 की जो एसीआर है, जो लास्ट एसीआर है, उसको उसमें जितने भी कमेंट्स हैं जो मुझे सर मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स को लेके, मेरे रिलेशन विद एडवोकेट, स्टाफ, लिटिगेंट्स को लेके सर एवरेज कर दिया गया है. वो सर बिना किसी एसीआर नॉर्म्स के वायलेशन में है सर. मिस्टर पांडे, यस सर. ये आपका सिंपल लिखा है. एक तो ये कि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे. क्या है आपका लिखा? क्वालिटी ऑफ वर्क हुआ, ठीक. इसके ऊपर आपको बताना था कि सर, क्या हुआ.